जासूसी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिए जाने पर जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि शकूर खान को जो एक सरकारी कर्मचारी रहा है को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हमने जनता से अपील की थी कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में हमें जानकारी दें। हमने पहले ही कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो सीमा पर महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहे थे। सीमा पर लगातार उनकी तरफ से अनैतिक गतिविधियां की जा रही थी, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो देखिए जैसलमेर से बड़ी खबर, एसपी सुधीर चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा शकूर खान सरकारी कर्मचारी जिसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। आम लोगों से भी अपील कि संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखे तुरंत जानकारी दें। पहले भी आमजन से अपील की थी कि किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर आपके पास में है तो आप हमें बताइए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहले भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में संदिग्धों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की है और उनमें से कुछ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बॉर्डर के पार भेजते थे उनको हमने विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की है। तो इसी संदर्भ में वापस से आमजन को सेंसिटाइज करने के लिए ये जो अपने अपील जारी की थी, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अभी सिर्फ फिलहाल यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है और अभी से पूछताछ जयपुर में जारी है और जैसे ही कोई विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी जाएगी वो सक्षम। डी का रुख करेंगे बड़ी खबर जहां पर पहाड़ी थाना इलाके में पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगोरा में पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कासिम के भाई की तलाश में यह टीम आई है। स्पेशल सेल की टीम गांव में नहीं मिला है कासिम का भाई हसीन, ऐसी जानकारी पहाड़ी थाना पुलिस के साथ गांव गंगोरा में दबिश दी गई थी। दरअसल कासिम से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था कासिम। इसके भाई की तलाश करने के लिए टीम यहां पहुंची हुई थी लेकिन वो मिला नहीं है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, टीम पहुंची थी दिल्ली से, वहां पर क्या हुआ जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो पहाड़ी थाना इलाके का गांव गंगोरा है जहां से कासिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा था, वहां पहुंची और कासिम के भाई की गिरफ्तारी के लिए ये टीम पहुंची थी। लेकिन कासिम का भाई हसीन गांव में नहीं मिला है और उसके बाद पहाड़ी थाना पुलिस के साथ में गांव में स्पेशल सेल की टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कासिम से जब स्पेशल सेल ने पूछताछ की तो बड़े खुलासे कासिम से की पूछताछ के दौरान हुए और ये भी सामने आया कि इसकी पूरी जो ये घटनाक्रम था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, दानिश के लगातार संपर्क में था, तो इसका भाई का भी जो संलिप्तता है वो सामने आई और उसी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की टीम गंगोरा गांव पहुंची। लेकिन कासिम का भाई गांव में नहीं मिला है। जैसे ही कासिम को गिरफ्तार किया गया तो उसका भाई फरार हो गया। दिल्ली में उसका जहां घर है वहां भी तलाश की गई लेकिन वहां भी नहीं पहुंचा और अब ऐसे में स्पेशल सेल की जो टीम है वो गांव गंगोरा पहुंची लेकिन वहां भी आरोपी जो कासिम है उसका भाई नहीं मिला है। और ऐसे में लगातार अब पहाड़ी थाने पर जो स्पेशल सेल की टीम है वो पहाड़ी थानाधिकारी सीओ है उनके साथ में जो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा है वो की जा रही है। जी, टीम किस समय कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी और कितनी संख्या में टीम में लोग शामिल थे जरा बताइए। देखिए, टीम में 10 से 15 लोग शामिल हैं और 2 बार गांव में आज ये पूरी टीम पहुंची है लेकिन दोनों ही बार कासिम के घर पर कोई नहीं मिला। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और आसपास के जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में टीम को वापस आना पड़ा। फिलहाल पहाड़ी थाने पर कैंप किए हुए टीम है और वहां थाना अधिकारी सहित जो अन्य अधिकारी है पुलिस के उनके साथ में चर्चा की जा रही है कि किस तरह कासिम के भाई को पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए। जी, तो कासिम से पूछताछ में और क्या अन्य खुलासे हुए हैं? देखिए, कासिम से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि कासिम को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत में किस तरह का आर्मी का इंस्टॉलेशन है उसकी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के जो आईएसआई के एजेंट थे, पाकिस्तान एम्बेसडर दानिश, उनको उपलब्ध कराए और उसके बाद वो जानकारी किस तरह से पाकिस्तान में जो आईएसआई के बड़े लीडर है उनको पहुंचे, इसको लेकर के लगातार ये काम कासिम कर रहा था। ये इनपुट सबसे बड़ा इनपुट जो है ये सामने आया है और अभी कासिम से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं कि वो पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में उसको आईएसआई के जो लीडर है उन्होंने ट्रेनिंग दी थी बाकायदा कि किस तरह आपको भारत में रहकर के खुफिया जानकारी एकत्रित करनी है और किस तरह से पूरा काम करना है। उसके लिए इसको ट्रेंड किया गया था। करीब 50 दिन से अधिक ये पाकिस्तान में रहा और वहां पूरी तरह से इसने ये ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद भारत में आकर के किस तरह से काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था।
तो वो पूरी जो पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए और अभी भी लगातार उससे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ही ये भी सामने आया कि जो कासिम का भाई है वो भी इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आई और उसी के आधार पर साइबर सेल की जो टीम है वो कासिम पहुंची के हुई भाई थी। दीपक, जरा ये बताइए दर्शकों को कि टीम अभी वहां से निकल चुकी है या फिर अन्य स्थानों पर दबिश दी जाएगी? सूत्रों के हवाले से कुछ पता चला आपको? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो साइबर सेल की टीम है वो अभी पहाड़ी थाने पर कैंप करे हुए है। जैसे जैसे साइबर सेल की टीम को इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर दबिश दी जा रही है। 2 बार अभी साइबर सेल की टीम, जो स्पेशल सेल की टीम है, वो गंगोरा गांव जाकर के आई है और अब जैसे ही उनको दूसरा कोई इनपुट मिलेगा वहां दबिश दी जाएगी। पहाड़ी थाना पुलिस को साथ लेकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो स्पेशल सेल की टीम है वो पहाड़ी थाने पर कैंप करे हुए। जी, क्या लगता है इसके कोई अन्य साथी भी हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जो कासिम है, कासिम के साथ में बहुत सारे लोग इस पूरे इसमें जासूसी के षड्यंत्र में जुड़े हुए थे और वो कौन कौन लोग थे, अभी जैसे कासिम के भाई का नाम सामने आया और इसके परिवार के कौन ठीक कौन है लोग थे। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों